नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत से बेहद खुश हैं तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो टीम इंडिया के इन जांबाज खिलाड़ियों के लिए इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। आज बात उस मैदान की होगी जहां की हवाओं में ही क्रिकेट का जादू बसता है और जहां की लाल मिट्टी पर खिलाड़ियों के पसीने की गंध जीत की कहानी लिखती है। चेन्नई का ऐतिहासिक एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम। आज चेपॉक का पूरा किला नीले समंदर में तब्दील हो चुका था। उमस इतनी कि सांस लेना भारी हो जाए, लेकिन दर्शकों का शोर ऐसा कि कान फटने को तैयार थे। मौका था आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के उस महायुद्ध का जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। आज आमने सामने थे सूर्य कुमार यादव के बेखौफ भारतीय शेर और उनका रास्ता रोकने को तैयार खड़ी थी सिकंदर रजा की दिलेर जिम्बाब्वे। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के टॉस जीतने के साथ। रजा ने टॉस जीतकर बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मानो उनकी योजना चेन्नई की इस टर्निंग पिच पर भारतीय दिग्गजों को शुरुआत में ही बांधने की हो। इसके बाद रणों की बारिश करने के इरादे से भारत के दो युवा और विस्फोटक ओपनर मैदान में उतरे। इस महामुकाबले के लिए टीम में शामिल किए गए संजू सैमसन और टी20 रैंकिंग के नंबर 1 शहंशाह अभिषेक शर्मा के कंधों पर एक आक्रामक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जिम्बाब्वे की तरफ से आक्रमण की शुरुआत करने रिचर्ड नगावरा आए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज संजू सैमसन किस मूड में आए हैं। ओवर की दूसरी ही गेंद और कमबैक मैन संजू सैमसन ने अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहिरा पेश किया। एक हल्की सी बाहर जाती गेंद को उन्होंने बड़े ही प्यार से सहलाया और गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी। इस छक्के के साथ पूरा चेन्नई का मैदान खुशी से झूम उठा। अगली ही गेंद पर लेग बाएं के रूप में एक और चौका मिला। पहले ही ओवर में 13 रन कूटकर भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। दूसरे ओवर में गेंद ब्लेसिंग मुजरबानी के हाथ में थी और पहली बार अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए। अपनी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने के लिए मशहूर अभिषेक ने आज थोड़ा संयम दिखाया और 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की। पिछले कुछ मैचों में रन न बनने का दबाव उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन आज रुकने को तैयार नहीं थे। ओवर की चौथी गेंद मुजरबानी ने एक छोटी गेंद फेंकने की गलती की और संजू ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 85 मीटर लंबे आसमानी छक्के के लिए भेज दिया। मुजरबानी का यह ओवर भी 10 रन देकर गया और सिकंदर रजा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। तीसरे ओवर में कप्तान ने टी मपोसा को मोर्चे पर लगाया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने यहां अपना असली रौद्र रूप दिखाया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़ा। किस्मत भी आज बहादुरों का साथ दे रही थी, क्योंकि यह एक नो बॉल थी। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए अभिषेक ने अगली गेंद को सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज दिया। पूरा स्टेडियम अभिषेक के इस धमाके को देखकर दंग रह गया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और एक कड़क कट शॉट के साथ चौका बटोरा। मपोसा का यह ओवर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने एक और विशाल छक्का झड़कर ओवर में 23 रन बटोर ली। महंगे ओवर के बाद फिर से मुजरबानी को वापस लाया गया। इस बार जिम्बाब्वे के इस लंबे कद के गेंदबाज ने अपनी ऊंचाई का पूरा फायदा उठाया और पिच से अतिरिक्त उछाल हासिल किया। भारतीय ओपनर्स इस उछाल के सामने थोड़ा असहज नजर आए और तभी मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। एक तीखी और छोटी गेंद को संजू सैमसन ठीक से संभाल नहीं पाए और गेंद हवा में लहराती हुई सीधा रायन बर्ल के हाथों में समा गई। संजू सैमसन 15 गेंद में 24 रनों की एक छोटी मगर इम्पैक्टफुल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। संजू के जाने के बाद मैदान पर ईशान किशन की एंट्री हुई। मुजरबानी ने इस ओवर में कमाल की वापसी की थी, लेकिन भारतीय टीम का आक्रमण थमने वाला नहीं था। 5वें ओवर में ब्रेड इवांस गेंदबाजी पर आए। उनकी तीसरी ही गेंद स्लॉट में गिरी और फॉर्म में वापसी कर रहे अभिषेक शर्मा ने इसे भांपने में कोई गलती नहीं की। एक जबरदस्त टाइमिंग और गेंद 80 मीटर दूर स्टैंड्स में जाकर गिरी। अब ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा को अब रोकना दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन हो चुका था। तभी ब्रेड इवांस की इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वह नजारा देखने को मिला कि आखिर क्यों कहा जाता है कि किस्मत भी सिर्फ बहादुरों का ही साथ देती है। यहां अभिषेक के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद स्टंप्स को लगभग चूमती हुई बेहद करीबी अंतर से निकल गई। चेपॉक के स्टैंड्स में बैठे दर्शकों की सांसें एक पल के लिए थम सी गई थीं, क्योंकि जिस गेंद पर जिम्बाब्वे को विकेट मिलना चाहिए था
वहां अभिषेक शर्मा को किस्मत का एक और चौका मिल गया। आज तो मानो चेन्नई की तकदीर भी अभिषेक के बल्ले से लिखी जा रही थी। लेकिन अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में रिचर्ड नगावरा फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस आए थे। चेपॉक की उस उमस भरी गर्मी में नगावरा अपनी लय तलाश रहे थे, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। लेग साइड पर गिरी एक भटकी हुई फुल टॉस गेंद को सही नसीहत देते हुए ईशान ने शॉर्ट फाइन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन का बल्ला बिजली की तरह चला और एक और कड़क चौका उन्हें इस ओवर में मिल गया। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा की बाजुओं की असली और खूंखार ताकत देखने को मिली। अभिषेक ने गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और एक ऐसा आक्रामक छक्का जड़ा कि गेंद चेपॉक की छतों को छूने की कोशिश करने लगी। इस आखिरी गेंद के साथ ही भारतीय टीम ने इस ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए थे। अभिषेक और ईशान के इस साझा हमले के चलते पावर प्ले के खत्म होने तक भारतीय टीम ने 80 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा अब बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर अपनी टीम को बिखरते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले का शोर थमा, जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा खुद गेंद लेकर मोर्चे पर आए। रजा की सटीक और सधी हुई गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने आज जोखिम उठाने के बजाय उन्हें सम्मान देना ही बेहतर समझा। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की इस जोड़ी ने इस ओवर में कोई भी रिस्क नहीं लिया। इसके अगले ओवर में ब्रायन बेनेट को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन उनके ओवर में भी भारतीय टीम को कोई बाउंड्री नसीब नहीं हुई। लगातार 12 गेंदों तक इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों को खामोश रखकर जिम्बाब्वे के स्पिनर्स ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन तूफान आने से पहले की यह शांति बस 9वें ओवर तक ही टिकी रही, जब सिकंदर रजा एक बार फिर गेंदबाजी पर आए। इस बार ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार चौका जड़कर कप्तान रजा का स्वागत किया। बहुत समय के सूखे के बाद भारतीय टीम के लिए यह बाउंड्री आई थी और इसी के साथ अभिषेक और ईशान के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। पारी के 10वें ओवर में ब्रायन बेनेट वापस आए, लेकिन यहाँ एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसने पूरे स्टेडियम की सांसें रोक दी। ईशान किशन ने एक बड़ा शॉट हवा में खेला, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े तशिंगा मूसेकीवा ने एक लड्डू सा कैच टपका दिया। ये वही फील्डर था जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी सिमरन हिटमायर को 2 जीवनदान दिए थे और फिर हिटमायर ने जो कोहराम मचाया था उसे आज भी क्रिकेट जगत याद करता है। इस जीवनदान के मिलते ही अभिषेक शर्मा ने बेनेट पर धावा बोल दिया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गजब का छक्का जड़ दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह दबाव में बिखरती नजर आई। 11वें ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर कप्तान सिकंदर रजा ने संभाली, लेकिन पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक कड़क शॉट के साथ इस मुकाबले का अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक अभिषेक के करियर के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। इसी ओवर में ईशान किशन ने भी आग उगली और एक चौका और एक बेहद खूबसूरत छक्का कप्तान सिकंदर रजा के खिलाफ जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर मैच का पासा पलटा, जब एक कट शॉट खेलने के प्रयास में ईशान किशन सीधा रिचर्ड नगावरा को कैच दे बैठे। ईशान किशन 24 गेंदों में 38 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। ईशान के आउट होते ही 72 रनों की विशाल साझेदारी टूट गई और जिम्बाब्वे को वापसी की उम्मीद दिखने लगी। लेकिन अब मैदान पर कदम रखा भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। सूर्या ने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में एक ट्रेडमार्क स्वीप शॉट खेला और पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके अगले ओवर में ब्रैड इवांस के खिलाफ किस्मत ने भी सूर्या का साथ दिया। लेग साइड पर उछाली गई गेंद पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने बाउंड्री लाइन पर एक आसान सा कैच छोड़ दिया और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। पारी के 13वें ओवर में टीम अपोसा वापस आए, लेकिन सूर्या ने उनकी पहली 2 गेंदों पर एक चौका और मिड ऑफ के ऊपर से एक गजब का छक्का जड़कर मैदान का माहौल गरमा दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा का क्लास देखने को मिला, जहां उन्होंने एक और गजब का चौका जड़ा। लेकिन अगली ही गेंद पर भारतीय फैंस को गहरा झटका लगा, जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा 30 गेंदों में 55 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए और उनकी इस फॉर्म ने विश्व क्रिकेट के गेंदबाजों में डर का माहौल बना दिया है। अभिषेक के जाने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या की एंट्री हुई। पांड्या ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और 14वें ओवर में रायन बर्ल के खिलाफ अपनी बाहुबली ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। पांड्या और सूर्या के बीच एक और बड़ी साझेदारी बनती दिख रही थी,
15वें ओवर में रिचर्ड नगावरा वापस आए, जिनकी तीसरी गेंद पर सूर्या ने एक और आसमानी छक्का लगाया, लेकिन नगावरा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अपना बदला लिया और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को तशिंगा मूसेकीवा के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव 13 गेंद में 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय कप्तान का यह विकेट एक बेहद गलत मौके पर गिरा था, जिस समय पर भारतीय टीम जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर और भी ज्यादा प्रचंड प्रहार कर सकती थी। ठीक उसी समय पर एक जमे हुए बल्लेबाज का विकेट जिम्बाब्वे की झोली में जा गिरा था, लेकिन अब मैदान पर कदम रखा तिलक वर्मा ने। तिलक ने आते ही अपने तेवर साफ कर दिए और अपनी पहली ही गेंद पर एक बेहद खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। अब मैच के सबसे महत्वपूर्ण डेथ ओवर शुरू हो चुके थे। पारी के 16वें ओवर में जिम्बाब्वे के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी आक्रमण पर आए, लेकिन तिलक वर्मा ने यहां भी अपना क्लास दिखाया और मुजरबानी की गेंदों पर एक लाजवाब चौका जड़ दिया। तिलक आज बहुत ही ज्यादा आक्रामक और बेखौफ रवैये के साथ बल्लेबाजी करने आए थे। तिलक वर्मा की यह तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुद नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े अनुभवी हार्दिक पांड्या तक हैरान रह गए थे। इसके बाद 17वां ओवर लेकर ब्रेड इवांस आए और इस ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या की किस्मत ने उनका साथ दिया। पांड्या के बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इसी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा का रौद्र रूप देखने को मिला, जब उन्होंने ब्रेड इवांस के खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक छक्का जड़ दिया। ये गेंद सीधे स्टैंड्स में दर्शकों के बीच जाकर गिरी और पूरा चेपॉक मैदान शोर से गूंज उठा। यह 17वां ओवर भारतीय टीम के लिए 14 रन बटोर कर लाया था। पारी का 18वां ओवर डालने एक बार फिर ब्लेसिंग मुजरबानी आए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर उनकी धीमी गति की गेंद को भांप लिया और एक ताकतवर शॉट के साथ उसे छक्के में तब्दील कर दिया। जब इस ओवर में तिलक वर्मा स्ट्राइक पर आए, तब उनके बल्ले से एक और कड़क चौका और एक आसमानी छक्का देखने को मिला। मुजरबानी जैसा अनुभवी गेंदबाज आज इन दोनों के सामने बेबस नजर आ रहा था। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की इस घातक साझेदारी ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। यह जोड़ी मैदान के हर कोने में रन बटोर रही थी। 19वां ओवर लेकर रिचर्ड नगावरा आए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनकी गेंद पर एक शानदार चौका झड़कर स्वागत किया। डीप मिड विकेट के पास खड़े फील्डर के पास हिलने तक का मौका नहीं था। इसी चौके के साथ तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की केवल 22 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक धीमी और छोटी गेंद को सही से पिक किया और एक गजब का छक्का जड़ दिया। तिलक का बल्ला यही नहीं रुका, अगली ही फुल टॉस गेंद को उन्होंने एक और गगनचुंबी छक्के में तब्दील कर दिया। इस 19वें ओवर से भारतीय टीम को 21 रन मिले। इन दोनों की इस विध्वंसक बल्लेबाजी ने जिम्बाब्वे की टीम को मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया था। अब पारी का बस आखिरी ओवर बचा था और गेंदबाजी पर फिर से ब्रेड इवांस आए थे। इवांस ने शुरुआत में बहुत ही सटीक गेंदबाजी की और पहली 4 गेंदों पर बस 3 ही रन दिए। ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे अंतिम ओवर में रन रोकने में सफल हो जाएगा, लेकिन तभी आखिरी 2 गेंदों पर हार्दिक पांड्या का असली अवतार देखने को मिला। पांड्या ने बैक टू बैक 2 शानदार छक्के जड़कर मैदान पर तबाही मचा दी। इन्हीं 2 छक्कों के साथ हार्दिक पांड्या ने महज 23 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की इसी अद्भुत और अविश्वसनीय बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के सामने 256 रनों का एक ऐतिहासिक और पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 257 रनों के ऐतिहासिक और विशाल लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ब्रायन बेनेट और टी मारूमानी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की तरफ से आक्रमण का आगाज करने अर्शदीप सिंह आए, लेकिन अर्शदीप ने आते ही ऐसी घातक और नियंत्रित गेंदबाजी का नमूना पेश किया जिसके सामने जिम्बाब्वे के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज डर के अंधकार में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अर्शदीप सिंह के इस पहले ओवर से सिर्फ 4 ही रन जिम्बाब्वे की टीम को मिले थे। अब पारी का दूसरा ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए, लेकिन पांड्या के इस ओवर की पहली ही गेंद पर किस्मत जिम्बाब्वे के साथ थी। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद सीधे छक्के के लिए चली गई। टी मारूमानी को यह नसीब का छक्का जरूर मिला, लेकिन बाकी गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से इस बल्लेबाज को हाथ तक खोलने का मौका नहीं दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में फिर एक बार अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर लौटे।
अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा लाजवाब गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। गेंदें उनका पूरी तरह कहना मान रही थीं और वे जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की परेशानियों को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन अर्शदीप के इस ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने हिम्मत दिखाई और अपने हाथ खोलते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ तो नहीं पा रहे थे, लेकिन रनों पर पूरी तरह लगाम लगा रखी थी। एक बार फिर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए और अनुभवी पांड्या ने इस ओवर में भी जिम्बाब्वे के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से जंजीरों में बांधे रखा। जिम्बाब्वे की टीम एक एक रन के लिए तरस रही थी, लेकिन तभी आया पारी का 5वां ओवर, जहां स्विंग के बेताज बादशाह जसप्रीत बुमराह ने मोर्चे पर दस्तक दी। लेकिन बुमराह की इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर ब्रायन बेनेट ने एक शानदार चौका लगा दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बेनेट ने बुमराह की धीमी गेंद को बखूबी पहचान लिया और एक और कड़क चौका अपने बल्ले से निकाल दिया। बुमराह के इस पहले ओवर से 8 रन जिम्बाब्वे को मिले। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर T20 रैंकिंग के नंबर 1 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन चक्रवर्ती की पहली ही गेंद पर टी मारूमानी ने अपना जज्बा दिखाया और एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में मारूमानी को आउट करने का एक सुनहरा मौका भी बना था, जब गेंद हवा में गई, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े रिंकू सिंह से यह एक आसान सा कैच छिटक गया। गेंदबाज चक्रवर्ती इस गलती से बहुत निराश नजर आए। पावर प्ले खत्म होने तक बिना कोई विकेट खोए जिम्बाब्वे ने 44 रन बना लिए थे। पावर प्ले खत्म होते ही भारतीय उपकप्तान अक्षर पटेल को आक्रमण पर लगाया गया। अक्षर ने आते ही अपना कमाल दिखाया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर जीवन दान पाने वाले टी मारूमानी को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। मारूमानी 20 गेंद में 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे की खतरनाक ओपनिंग साझेदारी अब टूट चुकी थी और बल्लेबाजी के लिए डियोन मायर्स मैदान पर आए। अक्षर पटेल के इस सफल ओवर से सिर्फ 4 ही रन आए। 8वें ओवर में फिर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए और इस बार उन्होंने अपनी तीखी गेंदों से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। बुमराह ने इस ओवर में एक भी कमजोर गेंद नहीं डाली। 9वां ओवर लेकर एक बार फिर अक्षर पटेल आए, लेकिन यहां शानदार फॉर्म में चल रहे ब्रायन बेनेट ने अपनी असली ताकत दिखाई। बेनेट ने अक्षर के खिलाफ एक चौका और 2 आसमानी छक्के जड़कर मैदान में सनसनी फैला दी। इस ओवर से 19 रन आए और बेनेट भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर खड़े थे। पारी का 10वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए। चक्रवर्ती की तीसरी ही गेंद पर डियोन मायर्स एक बड़ा शॉट खेलने के लालच में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। मायर्स 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे को एक विशाल लक्ष्य हासिल करना था, जिसके लिए अब हर गेंद पर प्रहार करना जरूरी हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा मैदान में उतरे। विकेट गिरने की वजह से 11वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ सिकंदर रजा और सेठ बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने कोई जोखिम नहीं लिया, लेकिन 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ कप्तान सिकंदर रजा के बल्ले से एक धमाकेदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। हालांकि सिर्फ एक बाउंड्री से यह पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना मुमकिन नहीं था। 13वां ओवर लेकर फिर बुमराह आए, लेकिन सेठ बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने एक और खूबसूरत छक्का जड़कर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ब्रायन बेनेट आज चेन्नई के चेपॉक मैदान पर जिम्बाब्वे की टीम के लिए एक ऐतिहासिक और साहसी पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजी के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह फिर एक बार अपने इस ओवर में उम्मीद के मुताबिक महंगे साबित हो चुके थे। कप्तान सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी, जो भारतीय खेमे के लिए खतरे की घंटी थी। अब इस पारी का 14वां ओवर उप कप्तान अक्षर पटेल डालने आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के भी इस ओवर में सिकंदर रजा के बल्ले से एक और कड़क चौका देखने को मिला था। भारतीय गेंदबाजी हालांकि ज्यादा कोई हाथ खोलने का मौका जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को नहीं दे रही थी, लेकिन रन बनाने का विशाल दबाव लगातार जिम्बाब्वे की टीम को इस मुकाबले से बाहर फेंक रहा था। तभी आया पारी का 15वां ओवर, जहां गेंदबाजी पर लगाए गए शिवम दुबे के खिलाफ ब्रायन बेनेट ने अत्यंत विध्वंसक और आक्रामक बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। बेनेट ने दुबे के इस ओवर को निशाना बनाया और 2 चौके और 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते ब्रायन बेनेट और कप्तान सिकंदर रजा की अर्धशतकीय साझेदारी का आंकड़ा भी पार हो गया। शिवम दुबे का यह ओवर भारतीय टीम के लिए बहुत महंगा रहा, जिससे 26 रन जिम्बाब्वे की झोली में चले गए। सिकंदर रजा और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे ब्रायन बेनेट की यह साझेदारी इस महामुकाबले में गजब का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी।
अब इस पारी के 16वें ओवर में फिरकी जादूगर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती जैसे भारतीय टीम के अव्वल दर्जे के गेंदबाज के खिलाफ भी जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने कोई रहम नहीं दिखाया और एक शानदार चौका और एक धमाकेदार छक्का इस ओवर में जड़ दिया। भारतीय टीम की गेंदबाजी इस मोड़ पर जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी के सामने इतनी ज्यादा इंप्रेस करने वाली नजर नहीं आ रही थी। भारतीय टीम को इस समय विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी आया पारी का 17वां ओवर, जिसने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की मुराद पूरी कर दी। पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर विरोधी कप्तान सिकंदर रजा को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कप्तान सिकंदर रजा इस मुकाबले में 21 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हुए। अर्शदीप सिंह ने इसी के साथ जिम्बाब्वे की उस बहुत बड़ी और खतरनाक होती साझेदारी को जड़ से तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रायन बर्ल आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह आज किसी अलग ही लय में थे। उन्होंने रायन बर्ल को भी अपनी इसी ओवर की अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रायन बर्ल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और शून्य पर ही आउट होकर लौट गए। जैसे ही अर्शदीप सिंह आक्रमण पर आए, वैसे ही लगातार 2 विकेट झटककर भारतीय टीम ने मैच में अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली। अब मैदान पर टोनी मनियुंगा आए थे, लेकिन मनियुंगा को उनकी पहली ही गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगकर किस्मत का चौका मिल गया। वहीं उसकी अगली गेंद पर भी एक और शानदार चौका बटोरने में टोनी मनियुंगा सफल रहे। अर्शदीप सिंह के इस लाजवाब ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर हालांकि 2 चौके मिले, लेकिन रजा का विकेट भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। अब इस पारी का 18वां ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए, लेकिन हार्दिक के खिलाफ इस ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने एक शानदार रिवर्स स्कूप खेला और एक और चौका अपने खाते में जोड़ दिया। जिम्बाब्वे की टीम से अब यह जीत बहुत ही दूर निकल चुकी थी, लेकिन अब दुनिया भर की नजरें ब्रायन बेनेट पर थीं, जो अपने ऐतिहासिक शतक के बेहद नजदीक पहुंच चुके थे। अब इस पारी के 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर गेंदबाजी पर आए। अर्शदीप ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर टोनी मनियुंगा को एक बिजली जैसी खतरनाक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। टोनी मनियुंगा इस मुकाबले में 6 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब जिम्बाब्वे की आधी बल्लेबाजी भी खत्म हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए तशिंगा मूसेकीवा मैदान पर आए। अब पारी का आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी शिवम दुबे को दी गई, लेकिन शिवम दुबे इस ओवर में भी बहुत ही ज्यादा अतिरिक्त रन और कमजोर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर तशिंगा मूसेकीवा ने एक गजब का छक्का शिवम दुबे को जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में वापसी करते हुए दुबे ने मूसेकीवा को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। तशिंगा मूसेकीवा इस मुकाबले में 4 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन शिवम दुबे के इसी ओवर में ब्रायन बेनेट ने एक बार फिर अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और एक करारा चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। ब्रायन बेनेट ने इस महा मुकाबले में नाबाद 59 गेंदों में 97 रन की अविश्वसनीय पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में 72 रनों के बहुत बड़े अंतर से ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। दोस्तों, भारतीय टीम की यह विराट जीत इस विश्व कप के बेहद नाजुक और अहम मौके पर आई है। अब भारतीय टीम को बस वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले में फतह हासिल करनी होगी। वह मुकाबला एक नॉकआउट की तरह ही रहने वाला है, क्योंकि उसमें जीतने वाली टीम ही सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस महामुकाबले में मिली जीत के असली महानायक साबित हुए भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से एक बार फिर दुनिया को अचंभित कर दिया। हार्दिक पांड्या ने आज उस नाजुक समय पर आकर मैदान पर तूफान खड़ा किया जब भारतीय कप्तान का विकेट गिरा था और टीम को एक बड़े स्कोर की जरूरत थी। पांड्या ने इस मुकाबले में केवल 23 गेंदों में 2 चौके और 4 आसमानी छक्के उड़ाते हुए लाजवाब 50 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 217 से भी ज्यादा का रहा। दोस्तों, अगर हार्दिक पांड्या इसी तरह हमारे देश के लिए प्रदर्शन करते रहे तो यह विश्व कप हमारा ही होने वाला है। तो दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या की इस ताबड़तोड़ और मैच जिताने वाली अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।